पड़ेगा जहां बीच में फरवरी आ जाएगा, और बाकी जगह उसका क्या ही फर्क पड़ना है। ऑप्शन डी चेक करा दो, करा देता हूं बेटा। मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 3 लेंगे, अगस्त के लिए 3 लेंगे, सितंबर को छोड़ दो। 3 3 6 2 8 और 3 11, 11 डिवाइड नहीं होता है। ये लो बेटा, ऑप्शन डी भी चेक करा दिया। आगे आ जाओ, अगला बताओ बेटा कौन सा बनेगा। शाबाश। वैसे तो क्वेश्चन देखते ही, ऑप्शन देखते ही पकड़ में आ रहा है कि फरवरी का रोल बीच में होना चाहिए, और फरवरी का रोल कहां बीच में है, जिस ऑप्शन में नजर आ जाए वही आपका आंसर है। तो भाई जनवरी और जुलाई पे ही पड़ेगा ऑफकोर्स, जनवरी और जुलाई, क्योंकि लीप ईयर है। लीप ईयर है तो जनवरी का रिमाइंडर वही रहेगा, लेकिन फरवरी का रिमाइंडर 1 हो जाएगा। मार्च के लिए 3 रहेगा, अप्रैल के लिए 2 रहेगा, मई के लिए 3 रहेगा, जून के लिए 2 रहेगा, और जुलाई को काउंट नहीं करेंगे। 3 2 5 2 7 3 10 और 1 11, 3 1 4 3 7 2 9 और 3 12 और 2 14, 14 7 से डिविजिबल है, तो जनवरी और जुलाई का होगा। जनवरी और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, किसमें, लीप ईयर में। चेक कर लो बेटा, लीप ईयर ये रहा 2024। 1 जनवरी और 1 जुलाई चेक करो बेटा सेम है या नहीं। इनमें लास्ट दिन भी सेम है, ये देखो बेटा लास्ट दिन भी सेम है, इनका लास्ट दिन भी सेम है। चेक कर लो बेटा, चेक करो बेटा, चेक करो, इनका लास्ट दिन भी सेम है गारंटी के साथ। पहला दिन सेम है तो लास्ट दिन भी सेम है। एक ही पेयर ऐसा होता है जनवरी और जुलाई का, वो भी लीप ईयर में, जिसका पहला दिन और यहां सेम नहीं है बेटा, चेक कर लो। यहां सेम नहीं है बेटा, चेक कर लो, यहां कहां सेम है, आप ही बताओ बेटा, यहां सेम नहीं है। सबकी तसल्ली बैठ गई बेटा। आगे बेटा बात समझ में, मजेदार तरीके से पूछना है किसी भाई को। लास्ट मंथ को क्यों छोड़ते, मैंने रीजन बता दिया है। आप पूछ रहे हैं लास्ट के मंथ को क्यों छोड़ते, मैंने रीजन बता दिया बेटा। ये CHSL में प्रश्न आ गया बेटा, बताओ उत्तर बताओ। ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष में रिमाइंडर 0 लेना है, लीप ईयर में रिमाइंडर 1 लेना है। CHSL में सवाल आ गया, यदि कल मंगलवार होगा, अगर कल मंगलवार होगा तो आज क्या है बेटा, तो आज मंडे है। आज मंडे है या नहीं है, आज से 100 दिन की बात कर रहा है। 14 7 98, रिमाइंडर 2 बचा, मंडे में 2 जोड़ दो, ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा या नहीं होगा। बताओ बेटा वेडनेसडे होगा या नहीं होगा। इन्होंने कहा कल मंगलवार होगा, इफ इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, टुमारो होता है आने वाला दिन, यस्टरडे होता है एक दिन पहले। कर लेंगे बेटा। इन्होंने ये नहीं कहा कि आज है, इन्होंने ये कहा कि आज है। बात समझ में आ रही है। एक तो कहता आज है, इसने तो आज कहा ही नहीं कि आज की बात हो रही है। परसों सोमवार होगा, परसों क्या होता है, कल के बाद वाला दिन। तो आज का दिन निकाल लो और 50 दिन आगे शिफ्ट कर दो मेरे भाई। परसों सोमवार हो गया तो आज क्या है, परसों सोमवार होगा तो आज क्या है, टुडे। परसों सोमवार होगा तो आज क्या है, आज क्या है बेटा, सैटरडे है। कल संडे और परसों मंडे। 50 दिन बाद 50 को 7 से डिवाइड करो, 1 बचेगा। सैटरडे के 1 दिन बाद संडे होगा या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या किसी भाई को, मतलब जैसे जैसे सवाल है वो पूछ सकता है बेटा। ये भी अच्छा सवाल है बेटा। चलो बताओ, शाबाश। आप कहते हैं कि SSC में नहीं आते, आ जाते हैं बेटा सेट बन के, फिर क्या करोगे आगे, तो है ना। क्या पूछा बेटा, बिफोर 50 दिन पहले, अरे वाह मैंने भी ध्यान नहीं दिया बेटा। 50 दिन पहले -1, सैटरडे से 1 दिन पहले फ्राइडे होगा। आई एम सॉरी बेटा, इन्होंने 50 दिन पहले पूछा, माइनस करेंगे। थैंक यू बेटा बताने के लिए। 50 डेज एगो फ्रॉम टुडे, 50 दिन पहले। थैंक यू बेटा बताने के लिए। मैंने 50 दिन बाद प्लस लिख दिया, माइनस करना है, माइनस करना है। कल की क्लास अटेंड करनी बहुत जरूरी है बेटा, कल की क्लास अटेंड नहीं की कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आज पहली क्लास के तौर पर देख रहे हैं वो कल की क्लास को अटेंड करें अच्छे से, और कल की क्लास अटेंड करके फिर आपको बताना है। वो आपको कल की क्लास अटेंड करनी होगी, और कल की क्लास अटेंड करने के बाद आप बताएंगे।
29 दिनों के एक महीने में दूसरा थर्सडे महीने के 13वें दिन पड़ता है। तो पहला थर्सडे कब हुआ होगा बेटा? 6 तारीख को थर्सडे होगा। पहला थर्सडे 6 तारीख को हुआ होगा और दूसरा थर्सडे 13 तारीख को हुआ होगा। सप्ताह का कौन सा दिन महीने का दूसरा आखिरी दिन होगा? दूसरा सेकंड लास्ट डे क्या होगा? सेकंड लास्ट डे मतलब 28। कह रहा 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? भाई लास्ट डे होता है 29, सेकंड लास्ट होता है 28, थर्ड लास्ट होता है 27। ये पूछ रहा है आपसे। 13 से भी आंसर आ जाएगा, 6 की भी हमें जरूरत नहीं है। कह रहे हैं 13 को थर्सडे था तो 28 को क्या था? 13 को थर्सडे था तो 28 को क्या था? सेकंड लास्ट डे पूछ रहा है बेटा आपसे। सेकंड लास्ट डे पूछ रहा है बेटा। अगर एक बात बताओ, 13 और 6 19 और 6 25 को भी थर्सडे होगा या नहीं होगा? 13 और 6 19 और 6 25 को भी थर्सडे होगा नहीं होगा? 25 को थर्सडे, 26 को फ्राइडे, 27 को सैटरडे, 28 को संडे। लेकिन आप ऐसे कर सकते थे कि 28 दिन में और 13 दिन में, भाई 13 और 6 19, 13 और 7 सॉरी 13 और 7 20 और 7 27। भाई 13 को थर्सडे है, 13 और 7 20 को भी क्या होगा? थर्सडे। 20 और 7 27 को भी क्या होगा? थर्सडे। और 28 को फ्राइडे होगा। 28 को फ्राइडे होगा। लेकिन ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है? जरा ध्यान से सुनो। ऐसे नहीं करना तो कैसे करना है? अगर 13 तारीख को थर्सडे है, कैसे पता चला 13 तारीख को थर्सडे है? 29 दिनों के महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 28 को कौन सा होगा? तो 28 और 13 का अंतर ले लो। 28 और 13 का अंतर ले लो 15। इसको 7 से डिवाइड करो, 1 बचेगा। थर्सडे से एक दिन आगे फ्राइडे। ये देखो बेटा, सीधा ऐसे करना है। अगर मैं कहूं किसी महीने की 3 तारीख को सैटरडे है तो उसी महीने की 28 तारीख को क्या होगा? तो आपको क्या करना है? 28 में से 3 घटाना है 25। 25 को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आएगा 4। 7 या 21 22 23 24 25। और यहां से 4 दिन आगे आ जाना है। आप यहां से 4 दिन आगे आ जाओ, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। यहां से 4 दिन आगे आ जाओ तो वेडनेसडे होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि किसी महीने की 2 तारीख को वेडनेसडे है तो किसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ बेटा। किसी भी महीने की 2 तारीख को वेडनेसडे है तो मैंने ये सवाल तो नॉर्मल बताया कि 13 और 7 20, 20 और 7 27 को थर्सडे, 28 को फ्राइडे, डिफरेंस लेके कर दो। जल्दी बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो। मैटर क्लियर है या नहीं? तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सीधा सीधा हिसाब है, छोटे छोटे सवाल हैं। तो भाई आपको क्या करना है? 29 में से 2 घटाना है। 27 7 या 21, रिमाइंडर बचेगा 6। वेडनेसडे से 6 दिन आगे या 1 दिन पीछे ट्यूसडे होगा या नहीं होगा? बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि 1 तारीख को दिन बताओ, अगर आप 27 तारीख को कह रहे हैं कि वेडनेसडे था, उल्टा, फिर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? फिर कैसे? तो बेसिक सी चीज है बेटा, ये आगे और विस्तार से बताएंगे आपको। यानी किसी महीने का 27वां दिन अगर वेडनेसडे है तो उस महीने का पहला दिन क्या था? तो उस महीने का पहला दिन क्या था? बताओ लाडले बच्चों, उस महीने का पहला दिन क्या था? उस महीने का पहला दिन क्या था? ये बात आपसे यहां पर पूछी गई है। कोई बताएगा बेटा उस महीने का पहला दिन क्या था? जल्दी बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो। जल्दी बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो। तो जब हम यहां पे बात करते हैं तो आपको क्या करना है? 27 में से 1 घटाना है, 26 आया। 26 को 7 से डिवाइड करना है, 7 या 21, रिमाइंडर 5 बनेगा। अब 5 दिन आगे नहीं जाना, हमें 5 दिन पीछे जाना है। और 5 दिन पीछे या 2 दिन आगे, भाई वेडनेसडे से 5 दिन पीछे जाओ। वेडनेस ट्यूसडे आएगा, मंडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, सैटरडे आएगा, और क्या आएगा बेटा? फ्राइडे। 2 दिन आगे जाओ, थर्सडे और फ्राइडे। भाई छोटी डेट पर जाना है तो पीछे हटना पड़ेगा। और 5 दिन पीछे हटो, फ्राइडे आएगा। और 5 दिन पीछे का मतलब 2 दिन आगे भी होता है। हमें पीछे डेट पर जाना है। ये देखो, ये हम छोटी डेट से बड़ी पर जा रहे थे, छोटी डेट से बड़ी पर जा रहे थे, छोटी डेट से बड़ी पर जा रहे थे।
लेकिन यहाँ बड़ी डेट दे रखी थी, छोटी डेट पर जाना था, पास्ट में जाना था, उल्टा चलना था। उल्टा चलने के लिए तो पीछे ही चलेंगे बेटा। अब गलती तो नहीं करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में लाडले बच्चों ये कह दिया जाए कि 4 तारीख को दिन बताओ अगर उस महीने की 31 तारीख को ट्यूसडे रहा है, अब प्लीज इसमें गलती मत करना, प्लीज इसमें गलती मत करना, ठीक है ना बेटा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की गलती अब यहां नहीं करने वाला है और कोई गलती आप यहां नहीं करेंगे। हो गया भाई, हो गया। 31 और 4 में अंतर 27 का, 31 और 4 में अंतर 27 का, 7 या 21 रिमाइंडर बचेगा 6। ट्यूसडे से 6 दिन पीछे या 1 दिन आगे, दिन तो वेडनेसडे होगा। हाँ भाई, आ गया समझ में। मुझे लगता है किसी भाई को कोई समस्या होगी, तो फिर इसका उत्तर बताओ। चलो बताओ, शाबाश। यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, रविवार के बाद तीसरा है ना, रविवार के बाद तीसरा, यानी 5 तारीख को रविवार के बाद तीसरा दिन क्या होता है भाई? रविवार के बाद पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये है तीसरा दिन। तीसरा दिन बाद तीसरा दिन वो थर्ड डे ही होता है। तो उसी महीने की 15 तारीख को क्या था? 15 तारीख को रविवार के बाद, देखो ये संडे है, ये संडे के बाद पहला मंडे, संडे के बाद दूसरा ट्यूसडे, संडे के बाद तीसरा वेडनेसडे। 15 को क्या होगा बेटा? 15 में से 5 घटा दो, 10 आया, 10 को 7 से डिवाइड करो, 3 आया। वेडनेसडे से 3 दिन आगे जाओ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, ये रहा बेटा। वेडनेसडे कैसे होगा बेटा? कैसे बोल रहे हो तुम वेडनेसडे, बताओ। इफ द 5th ऑफ द मंथ फॉल ऑन द थर्ड डे आफ्टर संडे, इन्होंने ये नहीं कहा कि 5 तारीख को संडे था। तुमने क्या सोचा? 5 तारीख को संडे है। तुमने लैंग्वेज ही गलत पढ़ ली। तुमने सोचा 5 तारीख को संडे है। अरे भाई 5 तारीख को संडे नहीं है, 5 तारीख जो है वो संडे के 3 दिन बाद है। बात समझ में आ रही है? 5 तारीख जो है वो संडे के 3 दिन बाद है। आपसे ये पूछा गया है कि जो 5 तारीख है वो संडे के 3 दिन बाद है। ये मतलब था बेटा उसका, ऐसे नहीं था जो आपने अपने मन में सोच लिया। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करो, बड़े घुमा घुमा के सवाल देता है, सीधे भोले सवाल नहीं दे रहा। अब ये आप देखो ना, सवाल आए हुए भाई, हर जगह पूछे गए हैं, छोटे छोटे सवाल है। यदि कल गुरुवार था, कल थर्सडे था, तो आज फ्राइडे है। अगर कल थर्सडे था तो आज क्या है लाडले बच्चों? फ्राइडे। तो 73 दिन पहले क्या था? 7 से डिवाइड करेंगे। 73 दिन पहले क्या था? 3 रिमाइंडर आएगा, तो हमें -3 करना पड़ेगा या +4 करना पड़ेगा। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या 3 दिन पीछे जाओ, फ्राइडे से 1 दिन पीछे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मर्जी आपकी। बताओ बेटा, मजा आया नहीं आया? तन्नू बेटा प्रैक्टिस कर लो, नए नए सवाल है, देखो ये रहे नए नए सवाल है। बताओ मजेदार है या नहीं है? आया, मजा आया?
दो पेपर होते हैं भाई एनटीपीसी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 के बाद 2 होता है, 2 वाला है। तो हम तो कह रहे हैं प्री मेंस सब अभी तो कितना ही किया है, 1-2 टाइप किया बस अभी तो। और देखो कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं आपसे सॉल्व। रमा को याद है वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी जो उस विशेष महीने के 20 दिन के बाद था। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था, पहला दिन मंगलवार था, मिली थी शनिवार को भाई, और 20 तारीख के बाद मिली थी, तो 1 और 7 8 को हो गया, 8 को भी ट्यूसडे हो गया, 8 और 7 15 को भी ट्यूसडे हो गया, 15 और 7 22 को भी ट्यूसडे हो गया। अब शनिवार तो आया नहीं बेटा, 20 तक शनिवार तो आया ही नहीं, क्योंकि 21 को हो गया सोमवार और 20 को हो गया रविवार। तो मिली तो वो 22 के बाद ही है, लेकिन शनिवार को मिली है। तो तुम ही बताओ बेटा शनिवार कब आएगा और वो कितनी तारीख को मिली थी? मिली 20वें दिन बाद, 20 को भी नहीं मिली, 21 को मिली, 22 को मिली, 23 को मिली, 24 को मिली, 25 को, लेकिन मिली शनिवार को है, मिली शनिवार को है बेटा। बात समझ में आ गया बेटा? आगे बेटा बात समझ में? तो उत्तर बता दो क्या है। ये आपसे ये पूछ रहा है कि भाई रमा को याद है अपने भाई को शनिवार को मिली थी, क्या हो गया भाई? रमा को याद है वो अपने भाई को शनिवार को मिली थी जो उस विशेष महीने के 20 दिन बाद था, यानी 21 22 23 24 25, उस महीने का पहला दिन मंगलवार था। तो 1 को मंगलवार, 1 और 7 8 और 7 15 और 7 22, तो शनिवार कब आएगा बेटा? मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 4 दिन बाद 23 24 25 26 तारीख को आएगा। तो 26 तारीख को मिली थी। बताओ कोई सवाल था? सर बीएसएफ में भी सेम ऐसा क्वेश्चन आया था। जो मैं पढ़ाता हूं ना वो अलग अलग जगह पता नहीं कहां कहां रिपीट होते हैं बेटा, सेम टू सेम डिट्टो। लैंग्वेज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सवाल कुछ है ही नहीं, विदाउट पेन एंड पेपर के सवाल है। डेट पूछिए तो डेट बता दो, 26 तारीख हो जाएगी। 26 तारीख को शनिवार रहा है, क्या दिक्कत है बेटा? आप ग्रुप डी का पेपर देख लो बेटा, आप ग्रुप डी का पेपर देख लो, कौन मना कर रहा है? आज थर्सडे है, 560 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 560 को डिवाइड करेंगे 7 से, पूरा डिवाइड हो जाएगा। 560 को 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो थर्सडे आएगा नहीं आएगा? बताओ बेटा थर्सडे आएगा नहीं आएगा? यस या नो में जवाब दो। मजा आया बेटा? सेम आएगा। फिर ये वाला टाइप आपको बताना है बेटा, ये थोड़ा सा और ट्विस्ट आ गया बेटा बात में। करो बेटा, तारीख भी बतानी है और दिन भी बताना है। हो गया भाई? आज सोमवार है, 100 दिन बाद क्या होगा? 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा। सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार होगा। अब बुधवार यहां भी है और बुधवार यहां भी है। लेकिन कौन सा ऑप्शन जोड़ो बेटा? 22 जनवरी, तो जनवरी खत्म होने में 9 दिन बचे हैं। के बाद फरवरी, फरवरी 2020 की लीप ईयर है, लीप ईयर है तो क्या होगा बेटा? 29 दिन होंगे। के बाद मार्च आएगा, 31 दिन होंगे। के बाद अप्रैल आएगा, क्योंकि ऑप्शन से चेक करो ना, खुद ही कह रहा मई, मई तक चले जाओ। अप्रैल आएगा, 30 दिन होंगे। ये टोटल देखो पहले कितना हो गया भाई। जनवरी खत्म कब हो जाएगी? 9 दिन में हो जाएगी। जनवरी खत्म 9 दिन में हो जाएगी। जनवरी कितने दिन में खत्म हो जाएगी? 9 दिन में। फिर फरवरी में कितने आएंगे? 29, क्योंकि लीप ईयर है। मार्च में 31, जनवरी अप्रैल में 30, 9 और 9 18 और 1 19, 3 3 6 2 8 और 1 9, 99 हो गए। 99 हो गए, यानी 30 अप्रैल तक 99 हो गए। तो 30 अप्रैल के बाद 1 मई आएगा तो सोमवार दिन होगा। 1 मई आएगा तो सोमवार दिन होगा। देखो 99 हो गए, 30 अप्रैल तक 99 हो गए, तो सोमवार दिन क्या होगा बेटा? कॉमन सेंस पर आधारित सारी चीजें। ग्रुप डी का प्रश्न आ जाए, अरे भाई धरती पे कोई सा प्रश्न आ जाए, लो CHSL का प्रश्न आ गया। किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होता है 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होता है। बोलो यस या नो में जवाब दो। किसी ने कहा कि सर क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है? मैं तो कर सकता था भाई, ऑड डेज मुझे 2 चाहिए। शॉर्ट ट्रिक यही थी, इसके 2 लिखते, बस 2 दिन इकट्ठे करने थे। यहां 9 की जगह 2 लिखते, 7 चौक 28 1 लिखते, 7 चौक 28 3 लिखते, 7 चौक 28 कितना लिखते बेटा? 2 लिखते। 2 3 5 6 2 8, 1 दिन तो यहां निकल गया और 1 दिन अगला ले लो।
भाई 8 में एक दिन तो निकल गया ना, 2 3 5 और 1 6 और 2 8, एक दिन यहां निकल गया, एक दिन अगला ले लो, 1 तारीख आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे भाई। किसी भी लीप वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होता है, 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होता है, फ्राइडे से अगला सैटरडे होगा। ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे से अगला क्या होगा बेटा? सैटरडे होगा। उसके बाद बेटा लेवल 6 में आ गया। लेकिन ये 31 मार्च को कौन सा दिन है ये मैं बताऊंगा कैसे करना है। पहला ये आगे आएगी टाइप बेटा, ये आगे आएगी बेटा टाइप, ठीक है ना बेटा? हाँ ये कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी 2012 को वेंकट के जन्मदिन के दिन रविवार था। 1 जनवरी 2012 को वेंकट के जन्मदिन के दिन क्या था बेटा? संडे था। तो 31 दिसंबर 2012 को क्या था बेटा? ये तो पता ही है ना। और फिर अगला जन्मदिन आया होगा 1 जनवरी 2013, उस दिन क्या था? इसको भी सीधा सॉल्व कर सकते हैं। उसका अगला जन्मदिन किस दिन था? उसका अगला जन्मदिन किस दिन था ये आपको बताना है। उसका अगला जन्मदिन किस दिन था ये आपको बताना है। बता दोगे भाई? आफ्टर 100 डेज का मतलब 100वां दिन होता है बेटा। आफ्टर 100 डेज का मतलब 100वां दिन है। मैं कहूं कि आज 8 तारीख है, सपोज हम 10 दिन बाद आज 10 तारीख है, सपोज हम 10 दिन बाद से एक नया बैच ला रहे हैं, 10 और 10 20 को ला रहे हैं। 10 दिन बाद का मतलब 10वां दिन। कोई कहे लीप ईयर कितने साल के बाद आता है? 4 साल के बाद या चौथे साल आता है। चौथे साल और 4 साल के बाद एक ही दिन है। तो यहां किसी भी लीप ईयर का जो दिन 1 जनवरी को होता है उससे अगला दिन होता है संडे के बाद मंडे आएगा, और मंडे के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। अगला साल शुरू होगा। लेकिन ऐसे नहीं करना था। किसी भी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ऐसे नहीं करना था बेटा। 366 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 दिन आगे बढ़ जाओ बेटा, संडे से 2 दिन आगे बढ़ जाओ, ट्यूसडे। बस ऐसे करना था, ये करना ही नहीं बेटा। मैंने लास्ट क्लास में तरीका बताया था, पर मैंने कहा यहाँ पे अलग तरीका बता दिया मैंने। बताओ बेटा, मजा आया नहीं आया? एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। 366 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। कितना बचेगा? 2। संडे से 2 दिन आगे बढ़ जाओ, आंसर आ गया। आ रहा है बेटा? सभी को मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बेटा? कोई समस्या ही नहीं है बेटा। फिर ये बताओ बेटा, आरआरबी जेई में आ गया, मेरे वाले ऑप्शन थे ये। आरआरबी जेई में आ गया, मेरे वाले ऑप्शन थे। जो करा देता हूं क्लास में वो यूं का यूं आ जाता है और हो जाता है धुआं धुआं। 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा तो अप्रैल और जुलाई। अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई को काउंट नहीं करना। आ रहा है बेटा? सवाल आ रहे हैं? सवाल आ रहे हैं बेटा? तो मेरे भाई ये तो सब चीजें हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, और आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तुम कहोगे गुरुजी मजा ही आ गया, बड़े प्यार से। तो बेटा कुछ महीने के दिन समान होते हैं, तो यहां पे भी आप बता सकते हैं। ये लैंग्वेज ऐसे भी पूछ सकता है बेटा आपसे। कैसे पता चलेगा लीप ईयर है? अगर बेटा ऊपर लिखा हुआ है कि लीप ईयर है तो लीप ईयर मानना है। जैसे एक सवाल में 2020 था, 20 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है। साल मेंशन नहीं है तो 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर है। सीधी सीधी बात है बेटा, ये तो आप देखेंगे ना बेटा। शिवम गुप्ता आगे बढ़ाऊंगा, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप मैं आपको आगे बताऊंगा। साबित करें कि किसी वर्ष के मार्च में कोई भी तारीख उस वर्ष नवंबर में संबंधित सप्ताह का वही दिन है। साबित करें कि किसी वर्ष के मार्च में कोई भी तारीख उस वर्ष नवंबर में संबंधित सप्ताह का वही दिन है। ये बात आपको प्रूव करनी है, ये बात आपको साबित करनी है। अगर ये बात आपको साबित करनी है तो कह रहा है मार्च में जो तारीख है ना वही तारीख नवंबर में भी है। जो तारीख मार्च में है वही तारीख नवंबर में भी है, ये आपको प्रूव करना है। जो तारीख मार्च में है वही तारीख नवंबर में है, ये बात आपको प्रूव करनी है कि भाई जो तारीख मार्च में है वही तारीख नवंबर में है। इस बात को प्रूव कर दो। जब इस बात को हम प्रूव करेंगे तो हमें प्रूव करना होगा मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम है, और आप जानते हैं कि भाई मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है। ये कह रहा है कि जो दिन 10 मार्च को है वही दिन 10 नवंबर को भी है। बिल्कुल बेटा, इनका कैलेंडर सेम होता है। तो क्या बोलते हैं? सेम डे आएगा। कह रहा सेम डे नहीं आएगा, कह रहे अगला दिन आएगा, कह रहे पिछला दिन आएगा, तो सेम डे आएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही थी बस, और क्या था?
ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही टेढ़ी थी, और था क्या इसमें? कुछ था बेटा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन के अंदर कुछ था ही नहीं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही टेढ़ी थी, और क्वेश्चन के अंदर कोई विशेष एफर्ट्स वाली बात नहीं थी। ठीक है लाडले बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, कुछ महीनों का कैलेंडर सेम होता है तो पूरा का पूरा साल भी सेम होता है। कुछ महीनों का कैलेंडर सेम होता है, देखो सप्ताह रिपीट करता है 7 दिन के बाद, फिर महीना भी रिपीट कर रहा है, महीना भी सेम है, फिर वर्ष भी सेम है, ईयर भी सेम है, साल भी रिपीट करते हैं। पूरा का पूरा साल 12 के 12 महीनों का कैलेंडर एक जैसा हो सकता है। पूरा का पूरा साल 12 के 12 महीनों का कैलेंडर भी एक जैसा हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पूरा का पूरा साल 12 के 12 महीने का कैलेंडर भी एक जैसा हो सकता है। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में बताओ। सर मैं कल ऑफलाइन गया था आपकी क्लास देखने, वहां पर भी कैलेंडर नहीं बेटा, किसी में नहीं हो रहा कैलेंडर शुरू, तो दुष्यंत रावण किसी में भी नहीं है। किसके ऑफलाइन चला गया तो? ऑफलाइन में तो शुरू ही नहीं हुआ अभी किसी में भी। वर्ष 2025 के बाद वह साल ज्ञात कीजिए जिसका पूरे साल का कैलेंडर वर्ष 2025 के समान हो। पूरे साल का। दोनों क्वेश्चन में दो फर्क है। पहला फर्क तो यह है कि यह साधारण वर्ष है और यह लीप वर्ष है। दूसरा फर्क यह है कि यहां पूरे साल का कैलेंडर सेम पूछा है, यहां केवल जनवरी माह का कैलेंडर सेम पूछा है। दो फर्क है। आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर एक लेना, आप सारे के सारे जानते हैं। ऑर्डिनरी ईयर मतलब साधारण वर्ष। आप सारे के सारे जानते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर एक आएगा। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आएगा। ऑर्डिनरी और लीप ईयर की पहचान पता है भाई आपको? ऑर्डिनरी और लीप ईयर की पहचान पता था? तुम मेरे भाई जब हम यहां बात करते हैं चंडोसी में कहां चल रहा बेटा? चंडोसी में तो मैं पढ़ाता ही नहीं, जब पहले पढ़ रहा था। 2025 के बाद वह साल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या लेना है? 2025 एक साधारण वर्ष है, इसका रिमाइंडर एक लेना है, क्योंकि पूरे साल का रिमाइंडर देखना हमें। यहां महीनों के काम नहीं आएंगे, यहां पूरे साल का। फिर आएगा 2026, उसका रिमाइंडर भी एक लेंगे। फिर आएगा 2027, यहां तो सीधी सीधी ट्रिक लगी, वो बताऊंगा। फिर आएगा 2028, उसके लिए भी। और ये कब दो लेंगे? क्योंकि लीप ईयर है। और ये कब तक लेते रहो? जब तक टोटल 7 से डिवाइड ना हो जाए। 2029 के लिए एक लेंगे, एक और एक, दो और एक तीन, दो पांच और एक 6। 2023 के लिए भी एक लेंगे, टोटल 7 से डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर 2030 नहीं होगा, 2030 तो खत्म हो गया। हमारा आंसर होगा 2030 से अगला साल, आने वाला अगला साल। 25 के लिए एक लिया, 26 के लिए एक लेंगे, 27 के लिए एक लेंगे, 28 के लिए दो, 29 के लिए, 30 के लिए। टोटल देखते हैं कितना हो गया। एक और एक, दो, दो, 4, 5, 6, 7। इससे अगला साल क्या होगा बेटा? 2031। इससे अगला साल होगा 2031, और ये हमारा आंसर होगा। इससे अगला साल होगा 2031, और ये हमारा आंसर होगा। बोलो यस या नो में जवाब दो। क्या ये मैटर आपको क्लियर है या नहीं है? क्या ये मैटर आपको क्लियर है या नहीं है? बोलो बेटा यस या नो में जवाब दो। क्या ये मैटर आपको क्लियर है या नहीं है? बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा? एकदम मजेदार तरीके से समझ में आ गया? 28 का 2 क्यों लिया? क्योंकि 28 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर है। लेकिन ऐसे नहीं करना था। कैसे करना था? 6 जोड़ देना था। 25 और 6 31। तो हमें कैसे पता चलेगा? आगे बताऊंगा। अच्छा, लीप और ऑर्डिनरी की पहचान क्या है? आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे तो लीप ईयर है, नहीं होंगे तो ऑर्डिनरी ईयर है। 25 4 से डिवाइड नहीं होता, ऑर्डिनरी। 26 4 से डिवाइड नहीं होता, ऑर्डिनरी। 27 4 से डिवाइड नहीं होता, ऑर्डिनरी। 28 4 से डिवाइड होता है, लीप। 29 4 से डिवाइड नहीं होता, ऑर्डिनरी। और 31 4 से है। हमने 26 से ही क्यों शुरू किया? क्योंकि 25 से क्यों शुरू किया? क्योंकि 25 दिया गया था। अगर यहाँ 24 देता तो 24 से शुरू करते, जैसे यहाँ पे 24 दिया है। 24 दिया है तो 24 से शुरू करेंगे। 2024 का रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। 2025 का जो रिमाइंडर 2 होगा, सॉरी लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है। 2025 का रिमाइंडर होगा 1 होगा, ऑर्डिनरी ईयर है। 2026 का रिमाइंडर होगा फिर 1 होगा, ऑर्डिनरी ईयर है। 2027 का एक रिमाइंडर होगा, वो भी 1 होगा, ऑर्डिनरी ईयर है। 2028 एक लीप ईयर है। 2028 क्या है बेटा? 1 2 लीप ईयर है। टोटल हो गया 7। इससे नेक्स्ट ईयर है, इससे नेक्स्ट क्या है? 2029।
लेकिन ऐसा क्यों है कि यहां पूरे साल का सेम है, यहां केवल जनवरी महीने का सेम है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों है मेरे भाई? क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी ईयर था और 2031 एक ऑर्डिनरी ईयर है। यहां भी 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा, यहां भी 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा, क्योंकि साधारण वर्ष है। लेकिन ये एक लीप ईयर है और ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। यहां 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगी, यहां 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा। या 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगी, या 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा। बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो, मैटर क्लियर है या नहीं है? यस या नो में जवाब दो, ये मैटर क्लियर है या मैटर नहीं है? बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो, ये मैटर क्लियर है या ये मैटर आपको क्लियर नहीं है? एकदम सीधे सीधे शब्दों में पता चल गया? एकदम सीधे सीधे शब्दों में पता चल गया आपको? एकदम सीधे सीधे शब्दों में पता चल गया आपको? आ गया बेटा? लेकिन ऐसे नहीं करना, चक्रों में छोड़ दो। देखो, अगर आप एक ऑर्डिनरी ईयर से शुरुआत करते हैं, आंसर में ऑर्डिनरी ईयर आ जाए, या आप एक लीप ईयर से शुरुआत करते हैं, आंसर में लीप ईयर आ जाए, तो पूरा साल सेम होगा, होल ईयर कैलेंडर सेम है। तो ऐसी स्थिति में पूरे साल का कैलेंडर सेम होता है। क्यों? रीजन सुनो, रीजन सुनो भाई, जेन्युइन रीजन है। ऑर्डिनरी ईयर यहां पे 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा, यहां भी 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा। लेकिन या 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी, या 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी, फिर 1 मार्च आएगा, फिर 1 मार्च आएगा। लेकिन ट्रिक बताऊंगा, रुको, सीधा आंसर आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। अगर आप एक ऑर्डिनरी ईयर से शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप एक ऑर्डिनरी ईयर से शुरू करते हैं और आंसर में लीप ईयर आता है, या आप एक लीप ईयर से शुरू करते हैं और आंसर में ऑर्डिनरी ईयर आता है ना बेटा? तो ऐसी स्थिति में अप टू 28 फरवरी सेम होगा, जनवरी तो सेम ही होगा, 28 फरवरी तक सेम होगा, क्योंकि यहां 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा, यहां 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगी, या 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगी, या 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा। तो होगा ही नहीं बेटा। फिर सवाल ये कि अगला ईयर क्यों लिया? देखो, अगर ऐसे नहीं करते तो ऐसे करते, 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, 366 दिन, 365 दिन, 365 दिन, यहां तक ये 7 से डिवाइड हो रहा है, यहां तक ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर थोड़ी हो सकता है। ये तो खत्म हो गया, आपने इसके 365 दिन ले लिए, ये तो खत्म हो गया, आपने इसके पूरे 365 दिन ले लिए, इसलिए अगला साल लेना है। हर चीज का लॉजिक है, रटना नहीं है कि अगला क्यों लिया। तो हमने 24 के लिए 2 लिया, क्योंकि 24 डिवाइड होता है, लीप है, 25 के लिए 1 लिया, 26 के लिए 1 लिया, 27 के लिए 1 लिया, 28 के लिए 2 लिया, टोटल 7 हो गया। इससे अगला साल लेंगे, क्योंकि 2028 के तो 366 दिन लेके हमने खत्म कर लिया। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हम ऐसे करते 366, और सबका टोटल 7 से डिवाइड होता। हम 366 लेते, हम 365 लेते, बहुत लंबा हो जाता, हम 365 लेते, हम 365 लेते, हम 366 लेते, 7 से डिवाइड कर दो, 5 5 10 5 15 6 21 27, 2 2 और 4 से 14 6 20, 6 2 12 6 18 6 24 36 30 और 2 32, 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 7 से डिवाइड करो, हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 एकम 7, रिमाइंडर 0 बच रहा। देखो, तो जब बेटा पूरे के पूरे 366 दिन ले लिए, तो अगला साल ही तो लेंगे, ये साल तो खत्म हो गया, तो हर चीज एक लॉजिक के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने अगला साल लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे करना ही नहीं, तो क्या करना है, 2 सेकंड में उत्तर आएगा बेटा। कोई भी साल हो, एक टेबल याद रखो, लीप, या तो वो साल लीप होगा, या वो साल लीप से 1 साल ज्यादा होगा, या वो साल लीप से 2 साल ज्यादा होगा, या वो साल लीप से 3 साल ज्यादा होगा, या वो साल लीप से 1 साल ज्यादा होगा, या वो साल लीप से 1 से लीप होगा, या वो साल लीप से 1 साल ज्यादा। बेटा कुछ ना कुछ तो होगा भाई, या तो वो साल लीप है, या वो साल लीप से 1 साल ज्यादा है, या 2 साल। इसका मतलब क्या, जरा समझो, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें चीजों को मजा आ जाएगा, तुम्हें चीजों को समझ के मजा आ जाएगा कि सर ऐसा भी कुछ होता है। आपने तो 2 सेकंड में उत्तर निकाल दिया हमारा। ठीक है बेटा? मेरे भाई आप एक बात बताओ छोटी सी, क्या 2001 लीप ईयर है या नहीं है? क्या 2001 लीप से 1 साल ज्यादा है या नहीं है? क्या 2002 लीप से 2 साल ज्यादा है या नहीं है? क्या 2003 लीप से 3 साल ज्यादा है या नहीं है? क्या 2004 वापस लीप है या नहीं है? क्या 2004 वापस लीप है या नहीं है? क्या 2005 लीप से 1 साल ज्यादा है या नहीं है? क्या 2006 लीप से 2 साल ज्यादा है या नहीं है? क्या 2007, तो ये 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। पहले ये बताओ, ये ईयर की कैटेगरी समझ में आई या नहीं समझ में आई?
ये ईयर की कैटेगरी समझ में आई या नहीं समझ में आई, पहले बताओ बेटा। क्या ये वर्ष की कैटेगरी, ईयर की कैटेगरी क्लियर हो गया कि किसी भी साल को हम इन कैटेगरी में बांट सकते हैं? तो आपको एक गोल्डन नंबर याद रखना है, वो गोल्डन नंबर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। 28 6 11 11, 28 6 11 11, 28 6 11 11, 28 6 11 11। 50 बार बोल दो बेटा, अपने माइंड में टाइप करके भेज दो। 28 6 11 11, 28 6 11 11, 28 6 11 11 टाइप करके भेज दो। 28 6 11 11, 28 6 11 11, 28 6 11 11। उस बात को टाइप करके भेज दो ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए 28 6 11 11। ये गोल्डन नंबर है जो आपको याद रखने और आपका आंसर सीधा आ जाएगा 28 6 11 11, 28 6 11 11। तो आपको करना क्या है, अगर लीप से आपको पूरे साल का कैलेंडर सेम बताना तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 28 साल जोड़ देना है। आंसर आ गया 2028। अगर ये कहेगा कि भाई 2000 के बाद किसका पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा, तो लीप से लीप 28 साल के बाद सेम होता है। लेकिन लीप से एक साल ज्यादा तो आपको इसमें 6 जोड़ना है, तो 2007 आंसर होगा। अगर कोई कहे कि 2001 के तुरंत बाद किसका पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा, 2007, यानी 2001 का और 2007 का पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। होली, दीपावली, दशहरा ये सेम डे नहीं आएंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी ये सेम डे आ सकते हैं क्योंकि डेट के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद बेटा 11 जोड़ना है। 2002 के बाद आप 11 जोड़ेंगे। 11 और 2 कितना हो गया बेटा, 2013। और उसके बाद फिर आप 11 जोड़ेंगे। 11 और 3 हो गया 2014। अब नीचे वालों के आंसर कमेंट कर दो। अगर लीप है तो 28 जोड़ेंगे, लीप से 1 साल ज्यादा है तो 6 जोड़ेंगे, लीप से 2 साल ज्यादा है तो 11 जोड़ेंगे, और लीप से 3 साल ज्यादा है तो फिर से आप 11 जोड़ेंगे। बोलो यस या नो में जवाब दो। बोलो यस या नो में जवाब दो। मैटर क्लियर है या नहीं है? आया बेटा समझ में? दिल से समझ में आ गया आपको? एकदम प्यार से समझ आ गया बेटा? किसी भी भाई को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो बता सकता है। मजेदार है या नहीं है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट मजेदार है या नहीं है? तो अब आपको क्या जोड़ना है, नीचे वाले में क्या आएगा बेटा, कुछ नहीं करना। 4 और 28 32। अच्छा 28 क्यों जोड़ा? क्योंकि 28 जोड़ने के बाद ही 7 का मल्टीपल बनता है और लीप से लीप बनता है। यहां 6 क्यों जोड़ा? क्योंकि 6 साल जोड़ने के बाद ही 7 का मल्टीपल बनता है। 2011 देख लो। अगर हम 1 बाई 1 करते, 2005 के लिए 1 लेते, 6 के लिए 1 लेते, 7 के लिए 1 लेते, 8 के लिए 2 लेते, 9 के लिए 1 लेते, 10 के लिए 1 लेते, टोटल करते 1 और 1 2 2 4 5 6 7 से डिविजिबल है, तो इससे अगला साल 2011 होता। लेकिन इतना टाइम क्यों लगेंगे भाई पेपर में? आपको 11 जोड़ना है, 6 और 11 17, तो 2017, और आपको फिर यहाँ 11 जोड़ना है, तो 2011 और 7 2018। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा लीप है? अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप है। आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करना है, या तो 0 हो या 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप है। आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करने के बाद 1 बचता है तो लीप +1 है, 2 बचता है तो लीप +2 है, 3 बचता है तो लीप +3 है। 2007 है, 4 से डिवाइड करो, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचा, लीप +3 है। 6 को 4 से डिवाइड करो 2 बचा, लीप +2 है। 5 को डिवाइड करो 5, 4 एकम 4 1 बचा, लीप +1 है। अगर मैं कहूं 2025 क्या है बेटा, 4 से डिवाइड करो, 2025 4 से डिवाइड करो, 1 बचेगा, लीप +1, लीप +1 तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 25 और 6 31 आंसर आएगा। 2025 का 2031 का मोबाइल, 2 मोबाइल खोल के रख लो आमने सामने, चेक करो 2025 का 2031 का पूरे साल का कैलेंडर हूबहू डिट्टो डिट्टो सेम है। किसी ने कहा कि सर 2024 बता दो, 2024 एक लीप ईयर है, 24 में 28 जोड़ दो बेटा, 52 हो जाएगा 2052। 24 में 28 जोड़ दो, 2052 हो जाएगा 2024 का और 2052 का। कराते बेटा, अर्जुन का अध्ययन करा देंगे, आप रिवीजन कर लो, कराएंगे। बताओ बेटा मजा आया या नहीं आया? कर लेंगे सवाल धाए धाए एकदम? ठीक है, तो भाई आपसे यही सवाल पूछता है, तो क्या दिक्कत है बेटा? सवाल तो ये ऐसे ही पूछेगा ना आपसे, किसी भी तरीके के सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से साल का कैलेंडर सेम होगा, है ना बेटा? किसका कैलेंडर सेम होगा, हूबहू कैलेंडर सेम होगा, तो सवाल तो देखो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सीजीएल में आ गया बेटा प्रश्न। तुम कहते हो कि नहीं आते सीजीएल में, ये रहा, ये सीजीएल में आ गया बेटा। अब कितना टाइम लगेगा? 28 6 11 11, माइंड में रहे 28 6 11 11। लीप 1 2 3, लीप 1 2 3। आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, लीप +1, लीप +1 6 जोड़ेंगे, 9 और 6 15 आ गया। गोली मार दो सवाल को देखते ही। बताओ बेटा, कर देंगे बेटा? और अगर ये तरीका भूल जाओ तो मैंने तरीका बता दिया कि भाई कैसे करना है। आपको क्या करना है, 2009 के लिए 1 लेना है, 10 के लिए 1 लेना है, 11 के लिए 1 लेना है, 12 के लिए 2, जब तक लेते रहो जब तक टोटल 7 से डिवाइड ना हो जाए। 13 के लिए 1 लेना है, 14 के लिए 1, 3 2 5 6 7, 7 से डिविजिबल हो गया, आंसर आएगा 2015।
ऐसे कर लो, भूल जाओ तो मान लो 28 6 11 11 भूल गए, तो आपको क्या करना है कि जो महीना दिया गया है, वर्ष दिया गया है, वहां से शुरू करना है, और जब तक टोटल 7 14 21 28, जहां टोटल 7 बनेगा वहां भी सेम है, जहां टोटल 14 बनेगा, 21 बनेगा, 28 बनेगा, 35 बनेगा, 42 बनेगा, 7 का मल्टीपल जहां बनेगा आने वाले सारे साल पर कैलेंडर सेम होगा। मजा आ गया बेटा? तसल्ली बिठा दी तुमने? तसल्ली बिठा दी एकदम? बताओ बेटा, मजा आ रहा है? कहाँ भटकते हो रीजनिंग के चक्कर में? अरुण सर से कोई नहीं है टक्कर में। अमित करदम, ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो सर, लीप ईयर में एवरी 400 ईयर का क्या रूल है? आगे बताएंगे बेटा, कपिल गुप्ता सब चीजें बताएंगे। जब कैलेंडर पूरा हो जाएगा तब कहूंगा सीना ठोक के कि अब पूछो क्या पूछना, अब कौन सा टाइप नहीं हुआ, कौन सा सवाल नहीं कराया मैंने, क्या रह गया तुम्हारा, सब कुछ तो करा दिया। लाडले बच्चों, 2003 का कैलेंडर समान है। 2003 का जो कैलेंडर हमें समान बताना है बेटा, 2003 का कैलेंडर कैसे बताएंगे बेटा समान? हमें यह देखना पड़ेगा कि 2003 लीप से कितने साल ज्यादा है? 3 साल, तो 11 जोड़ेंगे, 3 और 11 क्या आएगा? 2014। विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। रीजनिंग मतलब अरुण सर रीजनिंग, बस ये छपा हुआ है आपके माइंड में कि पढ़ेंगे तो यहीं से पढ़ेंगे। 28 से 11 11 आ गया? मजा? मजा आ गया बेटा जबरदस्त तरीके से। तो आपसे ये देखना है कि वो कैलेंडर सेम है या नहीं है। कर लोगे बेटा? मजेदार तरीके से समझ में आ गया? धाएं 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 धाएं। ये देखो बेटा, एक लीप वर्ष में जनवरी जैसा कैलेंडर किस महीने का होगा? ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आगे बताओ, चलो शाबाश। मजा आ रहा है? अरे यार माइक बंद रह गया, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। जनवरी के लिए 3 लिया, फरवरी के लिए 1 लिया, मार्च के लिए 3 लिया, तो टोटल 7 हो गया। तो जनवरी और अप्रैल भी सेम है। लीप ईयर में जनवरी और अप्रैल भी सेम है। और दूसरी बात बेटा, मार्च 3 लिया, अप्रैल 2 लिया, मई 3 लिया, जून 2 लिया, तो टोटल 14 हो गया। तो जनवरी और जुलाई भी सेम है। यानी लीप ईयर में जनवरी और अप्रैल भी सेम है, जनवरी और जुलाई भी सेम है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और मुझे यह बताओ कि क्या होगा आंसर। फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं बेटा। 28 दिन होता है तो 0, 29 दिन होता है तो 1। फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29। अब भाई होता यह भी है, तो किसको चूज करेंगे? जुलाई को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे जनवरी के 31 दिन पूरे के पूरे जुलाई के 31 दिन जैसे हैं, इसलिए जुलाई को चूज करेंगे। पूरे 31 के 31 दिन सेम है बेटा, इसलिए यहां हम जुलाई को चूज करेंगे। आया बेटा, स्वाद आया? देखो ट्रिकी सवाल था, अप्रैल भी गलत नहीं है, लेकिन उसने जानबूझ के अप्रैल को टपका दिया। लेकिन उसने जानबूझ के अप्रैल को टपका दिया कि बच्चा अप्रैल को मार्क करे। और मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, भाई मैं तो जुलाई आंसर मानूंगा। क्यों मानूंगा जुलाई आंसर? क्योंकि जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, और जो पूछा गया है वहां भी मेरे प्यारे बच्चों 31 दिन ही होते हैं। तो ये भी चीजें आपके पूछने लायक थी। तो इस तरीके से पूरे साल का कैलेंडर सेम बताने के लिए आप क्या करेंगे, वो मैंने आपको लाडले बच्चों बड़े अच्छे से बड़े प्यार से समझा दिया है। आ गया बेटा? मजा आ गया? ठीक है बेटा, बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात मंडे होगी, मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और जय भारत।